हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में, जो किनको कब भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो आप लोगों को डाला जाए वह नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ मैसेज के माध्यम से चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी को यानी कि भारत रत्न कब दिया गया, तो 1954 में दिया गया। ठीक है, यानी कि कहेगा से चक्रवर्ती राजगोपालचारी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1954 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा का कहता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया गया था कब भारत रत्न से, 1954 में ही। ठीक है, दोनों आदमी का 54 में है, एक और का 54 में है, डॉक्टर चंद्रशेखर यानी कि वेंकट रमन को। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये तीनों को कहने के मतलब है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस तीनों को एक कॉलम में रख लीजिएगा, तीनों को एक साथ याद कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, यानी कि राजगोपालचारी को, उसके बाद राधा कृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहिए, उसके बाद चंद्रशेखर यानी कि वेंकट रमन कहिए। ये तीनों को जो है से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर कहता कथी भगवान दास। ठीक है, यानी कि भगवान दास को कब मिला था, ये तो 1955 होना चाहिए। ठीक है, 1955 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भगवान दास को कहने का मतलब है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1955 में। उसके बाद कहता है जवाहरलाल नेहरू को, तो 1955 में। तो इस दोनों को एक साथ लेकर चलिएगा। ठीक है, जैसे इसको राजगोपालचारी और राधा कृष्ण या वेंकट रमन, 1954 था तीनों आदमी का, याद करे चलिएगा। ध्यान से देखिएगा, रट्टा मारने का चीज़ नहीं है, कहीं सही से आप लोग अगर देखिएगा तो ईजिली है, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, दिमाग को एकदम कॉन्स्टेंट रखिएगा। तो 3 गो हो गया। जैसे एक बार नहीं हम बोलते हैं, 2 बार 3 बार बोलते हैं। अगर एक बार अगर कोई भी चीज़ को अगर देखिएगा तो सही से याद नहीं होगा, बार बार देखने से ऑटोमेटिक से पता चल जाएगा सही यही था, है ना। और ईस्वी के साथ और नाम के साथ आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में अगर वीडियो अगर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है, अगर नहीं याद होता है, तो उसको पुनः फिर से माने वीडियो को चलाकर आप लोग देखिए। ठीक है, आइए। तो राजगोपालचारी और राधा कृष्णन और वेंकट रमन को 1954 में मिला, और भगवान दास हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए। ये दोनों को मिला था क्या, 1955 में मिला। ठीक है, आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इनको मिला 57 में, यानी कि 1957 में मिला। ठीक है, तो कहेगा जो गोविंद वल्लभ पंत को यानी कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1900 यानी कि 57 में ना। ध्यान दीजिएगा, ये 55 हो गया, ये 57 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि डॉक्टर यानी कि विधान यानी कि चंद्र राय यानी कि विधान चंद्र राय को यानी कि कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, 1961 में। ठीक है, विधान चंद्र बोल सकते हैं, विधान यानी कि चंद्र राय, तो यह हो जाएगा 1961 में हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1962 में। ठीक है, तो चंद्रशेखर यानी कि चंद्रशेखर प्रसाद, इनको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माने VVI आप लोग कर लीजिएगा, और राजगोपालचारी को VVI कर लीजिएगा। ये तीनों बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन को ये भी याद कर लीजिएगा, 1963। ठीक है, 1963 में। अब ध्यान दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री को तो 1966 में, 1966 में, और इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं पुनः, ध्यान दीजिएगा। राजगोपालचारी को हुआ था कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 1954 में। उसके बाद हो जाएगा राधा कृष्णन को भी 1954 में, उसके बाद वेंकट रमन को भी 1954 में। ठीक है, उसके बाद भगवान दास को हो जाएगा 1955 में हो जाएगा, और जवाहरलाल नेहरू को हो जाएगा 1955। ठीक है, ये दोनों को एक साथ याद कीजिएगा। और वल्लभ पंत का हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, गोविंद वल्लभ पंत का हो जाएगा 57 में। ठीक है, 1900 का यह 57 में हो जाएगा।
और विधान यानी कि चंद्र राय को यानी कि कब 1961 में, 1900 कितना 61 में। और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, राजेंद्र प्रसाद को कब मिला भारत रत्न 1962 में, ठीक है। और जाकिर हुसैन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया था 1963 में, 1900 कितना 63 में, याद करें चलिएगा। कहेगा सर डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1963 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं जवाहरलाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो 1966, ठीक है। अब कहता है इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी को कहिए भारत रत्न से सम्मानित किया तो 1971, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं मदर टेरेसा, कौन टेरेसा है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को कब कहने का मतलब है से भारत रत्न से सम्मानित किया 1980 में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को लिए, ठीक है। तो मदर टेरेसा को, और शांति के क्षेत्र में इनको कहने का मतलब है से नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब कहता है आचार्य यानी कि विनोबा भावे को यानी कि कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1983 में, ठीक है। पर मरणोपरांत माने जब वो डेथ कर गए थे तब जाकर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत के मतलब मरने के बाद, ठीक है। आइए अब कहता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1987 में, 1900 हो जाएगा 87। अब ध्यान दीजिएगा नीचे वाला क्या कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, इनको भी मरणोपरांत कहने का मतलब है से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1990 में किया गया था, ठीक है। एक बार फिर से इधर से देख लेते हैं, ये वाला तो फिर से दोहरा चुके हैं, इधर से एक बार और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, और लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा 1966 में, और इंदिरा गांधी का हो जाएगा 1971 में, उसके बाद मदर टेरेसा का हो जाएगा 1980 में, उसके बाद आचार्य विनोबा भावे को हो जाएगा 1983 में, और खान अब्दुल गफ्फार खान का हो जाएगा 1987 में, और भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा 1990 में, ठीक है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब चलते हैं इधर वाला को, ध्यान दीजिएगा क्या है। कहता है राजीव गांधी को यानी कि मरणोपरांत कब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो 1991 में, ध्यान दीजिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको भी मरणोपरांत 1991 में, दोनों आदमी को एक साथ नहीं बल्कि 3 आदमी को एक साथ कीजिएगा। और मोरारजी देसाई का भी 1991 में। जिस तरह से हम लोग ये तीनों को एक साथ माने कवर किए थे, वैसे इन तीनों को एक साथ कवर करेंगे, यानी कि राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को, ये तीनों को मिला था 1991 में मिला था, ठीक है। जैसे राजगोपालचारी, राधा कृष्णन और वेंकट रमन को मिला था 1954 में मिला था, ठीक है। वैसे तीनों को एक साथ कवर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि इनको भी मरणोपरांत मिला था 1992 में, 1992 में, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, इनको भी मरणोपरांत मिला और 1900 मिला 97 में मिला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनको मिला 1999 में, 1999 में मिला। उसके बाद कहता पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था 1999। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों को एक साथ कवर कीजिएगा, किसको किसको, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को और उसके बाद पंडित रविशंकर को, दोनों को एक साथ कवर कीजिएगा। और ये दोनों आदमी को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब आगे आते हैं कुमारी लता यानी कि दीनानाथ, इनको मिला 2001 में, 2001 में। और पंडित भीमसेन जोशी को मिला 2008 में, 2008 में, यानी कि पंडित भीमसेन जोशी को कहिया मिला 2008 में, ध्यान दीजिएगा। सचिन तेंदुलकर को मिला कहिया 2014 में मिला ना, तो कहेगा सचिन तेंदुलकर को जो है सो भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया 2014 में। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, इनको कहिया भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो 2015 में। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहिया भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो 2015 में, ठीक है। ये दोनों को एक साथ कवर कीजिएगा, यानी कि मदन
मोहन मालवीय को और अटल बिहारी वाजपेयी को, ये दोनों आदमी को जो मिला था 2015 को मिला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से इसको एक बार कवर कर लेते हैं हम लोग। राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को मिला था 1991 में। ठीक है, तीनों को एक साथ याद कीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि मरणोपरांत इनको मिला था 1992 में। ठीक है, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कायदा से भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1997 में। ठीक है, मरणोपरांत इनको दिया गया था। उसके बाद का था लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनको भी मिला था क्या? 1999 में। अब पंडित रविशंकर को 1999 में। ये दोनों को एक साथ आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, और सभी आदमी हो सके तो नोट बनवाई चलिएगा ताकि आप लोगों को याद करने में विशेष दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए। कुमारी लता दीनानाथ को मिला था 2001 में मिला था। उसके बाद यानी कि पंडित भीमसेन यानी कि पंडित क्या है? भीमसेन जोशी को मिला 2008 में मिला। उसके बाद का था सचिन तेंदुलकर को यानी कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 2014 को। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी ये दोनों को मिला था 2015 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और आप लोगों के एक यानी कि गुड न्यूज़ क्या है, आप लोगों का ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम खत्म होगा और 7वां फेज, उसके बाद ग्रुप डी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग कस के तैयारी कीजिए और लगन से तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।